हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 12 मैथ को डिस्कस कर रहे थे, जो आपका था आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, उसी को हम देख रहे थे। इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर लिया। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपका था बेसिक था, है ना। इसमें हमने बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स वन वन आन टू फंक्शन के बारे में बताया था, इनटू फंक्शन के बारे में बताया था, मेनी वन फंक्शन के बारे में बताया गया था। तो उसी को लेकर के आज का लेक्चर आगे प्रोसीड होने वाला है। तो आज का आपका लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2, जो रिलेशन एंड फंक्शन है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना समय नष्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर दें। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके वो देख लें, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे आप एक्सरसाइज 1.2 को, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार डिफाइन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड आन 2। ये हमें शो करना है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार क्या है? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। इज द रिजल्ट इज टू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब इसको हम बाद में देखें, तो इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ब्लू कलर ले लेते हैं हम लोग। चलिए ब्लू कलर से हम लोग राइट करते हैं इसको। चलिए प्रूफ में इसका हम लिखते हैं। प्रूफ आपको क्या गिवन है? हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन डेट एफ जो आपका डिफाइन है आर स्टार टू आर स्टार में डिफाइन है। आर स्टार क्या है? आर स्टार आपका है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए इसमें से। एफ एक्स आपको क्या गिवन है? 1/x, इसीलिए नहीं जीरो लिया गया। अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लें तो अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये जो आर स्टार है ना आपका, एक्स यहीं से आ रहा है, आर स्टार से ही आ रहा है। ये जो आर माइनस जीरो है, ठीक है, जीरो को हटा दिया गया इस सेट से, ठीक है। आप लोगों ने सेट का सबट्रैक्शन पढ़ा होगा, वही चीज़ है। तो आपको प्रूव करना है 1 1 एंड 2 है। तो फार 1 1 के लिए हम लोग क्या करते थे? लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर हमें दिखा दें कि x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, है ना। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू अपने पास से ले लेते थे, याद कीजिए। x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे? जहाँ से x1 x2 पहले वाले सेट से आएंगे, है ना। पहला वाला सेट क्या है? आर स्टार। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये एफ एक्स है ना, ये x इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 1/x दे रहा है। x1 आउट इनपुट देंगे तो आउटपुट कैसा मिलेगा? 1/x1 मिलेगा आपको। और इसके लिए x2 इनपुट देंगे तो 1/x2 आउटपुट मिलेगा अंडर एफ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा आपका। तो फाइनली इसको x1 इक्वल टू x2 भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमने क्या देखिए, हमने लिया एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स टू। ये क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2। तो हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर गिवन फंक्शंस एफ डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार एक ऐसा है इज 1 1 इज 1 1। ये प्रूफ हो गया कि नहीं? 1 1 आन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए राइट साइड में आन टू पुट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ना हम एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं। याद कीजिए, फॉर आन टू लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। वाई कहाँ से बिलोंग करेगा? सेकेंड वाले आर स्टार से। तो वाई स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका? एफ एक्स की वैल्यू 1/x, तो 1/x लिख देंगे। अब ना x को y के टर्म में लिखने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए x को क्या लिख सकते हैं? 1/y ना। अब हमें आप ये चेक करते हैं, क्या एवरी y के लिए, क्या एवरी y बिलोंग टू आर स्टार के लिए जो आपका x है इस आर स्टार में आ जा रहा है? तो क्या आप देखिए, क्या दिस इज बिलोंगिंग टू आर स्टार? यस, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू द आर स्टार। मतलब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे तो आपको हमेशा x की जो वैल्यू, मतलब 1/y फॉर एनी y के लिए कोई नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे तो आपको हमेशा 1/y एक नॉन जीरो रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आर स्टार में बिलोंग कर जाएगा। और ऐसा है सच डेट एफ एक्स जो है ना y पे टेंड कर जा रहा है। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/y ना। आप जानते हैं कि जो फंक्शन का इनपुट है वो उसको क्या करता है? 1 अपान समथिंग करके कर रहा है, 1 अपान इनपुट कर रहा है। तो जो फंक्शन का वही है, इनपुट कैसा देगा? इनपुट देगा 1/1 वाई। यहाँ पे देखिए x था ना, तो 1/x दे रहा है, 1/y तो 1/1/y हो जाएगा। वाई ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका?
तो ये वाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वाई पे टेंड कर चला गया है, टेंड कर गया है ना। एक्स की 1/y ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी जो वाई पे टेंड करेगी अंडर एफ। तो फंक्शन कैसा होगा, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार इज ऑन टू, हो गया कि नहीं प्रूफ, इज ऑन टू, हेंस प्रूफ हो गया। ये चीज तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन कम, लेकिन सेकंड भी इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये कहा जा रहा है, इसके लिए हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। देखिए एक स्लाइड हम ऐड कर दे रहे हैं। ये हमसे सेकंड में कहा जा रहा है कि ना, अगर इसका इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार रिप्लेस बाय एन, जो डोमेन है ना मतलब पहला वाला सेट आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दे, दूसरा वाला जो उसको ऐसे ही रहने दो। तो आइए देख लेते हैं। आल्सो गिवन दैट एफ डिफाइन फ्रॉम एन टू आर स्टार, ठीक है, एंड एफ एक्स क्या है आपका 1/x, ध्यान देंगे आप, है ना। इसमें कहा जा रहा है क्या रिजल्ट सेम रहेगा कि बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं। फार वन वन है ना, फार वन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन का मतलब क्या 1/x1 हो जाएगा। और जहाँ x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, ध्यान देखिए पहले वाले सेट से, जहाँ से x1 x2 के यहाँ पहले वाले सेट नेचुरल नंबर से आएंगे, ये हो जाएगा 1/x2। तो x2 इक्वल टू x1 लिख सकते हैं क्या फाइनली, इसको x1 इक्वल टू x2 भी लिख सकते हैं। तो 1 1 रह रहा है, 1 1 में कोई चेंजिंग नहीं। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम n टू r स्टार इज 1 1। रिजल्ट कम नहीं चेंज होगा जब ऑन2 भी हो जाए, है ना, ठीक है 1 1। तो सेकेंड वाला देख लीजिए, ऑन2 के लिए क्या करेंगे, क्या ऑन2 भी बन जा रहा है। अगर ये फंक्शन ऑन2 भी बन जाएगा तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ऑन2 लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। एफ एक्स कैसा है आपका 1/x है। अब यहाँ x को क्या लिख सकते हो 1/y। तो आप यहाँ पे देखिए क्या ए एन में बिलोंग करेगा, जो x की क्या 1/y एन में बिलोंग करेगा। फॉर एवरी y बिलोंग टू आर स्टार के लिए क्या है n में बिलोंग करेगा। फॉर एवरी y बिलोंग टू आर स्टार के लिए। तो देखिए अगर हम ना y की वैल्यू अगर 2 ले लें, ठीक है, तो ये आपका आर स्टार में आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है। x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, एक वैल्यू हमने मिल गया ऐसा कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो फंक्शन मतलब क्या ऑन2 नहीं होगा। फंक्शन कैसा होगा ऑन2 नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। आप कोई भी इंटीजर लेके देख लीजिए, ये 1/n इंटीजर मतलब वो आपका नेचुरल नंबर में नहीं आ पाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ फाइनली हम बोल सकते हैं ये चीज़ नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम n टू r स्टार। फंक्शन देखिए सेम था, लेकिन हमने इसके डोमेन और को डोमेन को ही चेंज कर दिया। तो फंक्शन क्या ऑन2 नहीं बन पा रहा, एफ इज नॉट ऑन2, ठीक है। तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा आपका इन दिस सेकेंड केस, क्या ले देंगे रिजल्ट में, इन दिस केस रिजल्ट इज चेंज। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार। तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, या क्या हो जाएगा, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। इन दिस केस रिजल्ट इज फॉल्स, मतलब 1 1 ऑन2 नहीं रह जाएगा, रिजल्ट इज फॉल्स, दैट इज नॉट 1 1 ऑन2, दैट इज नॉट 1 1 एंड ऑन2, ठीक है। यही हम लिख देंगे। इन दिस केस रिजल्ट इज फॉल्स, मीन्स फॉल्स का मतलब क्या 1 1 सॉरी नॉट 1 1 तो है ऑन2 नहीं है ना। वन सेकेंड इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, इज दैट इज 1 1 बट नॉट ऑन2, दैट इज 1 1 बट नॉट ऑन2, बट नॉट ऑन2। ये 1 1 ऑन2 दोनों होना चाहिए था, है ना, तब ना रिजल्ट हमारा फॉल्स नहीं होता, तो ट्रू होता। तो बस यही है, आप देख सकते हैं हमने इसको क्लियर कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी। अब यहाँ पे आप इंजेक्टिविटी का मतलब क्या समझ सकते हैं, 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है 1 1। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन2 फंक्शन, ठीक है। तो आपको 1 1 ऑन2 बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
सोल्यूशन यहाँ पे चेक करना है ना इसको। देखिए पहला आपको दिया गया, हम ट्राई करेंगे गलती निकालने का, n to n, और एफ एक्स कैसा है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप आइए, हम चाहे वेन डायग्राम बना सकते हैं इसका, है ना। बहुत सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आ रहे होंगे, यहाँ भी बहुत सारे नेचुरल नंबर आ रहे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 5, 6 एंड सो ऑन। इधर और भी नंबर, यहाँ भी नंबर आ रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे जब इसको अगर एफ हम बोल दें, है ना, ये आपका एन है, ये एन है, यहाँ से भी आप जरूर कर सकते हैं। 1 ना, 1 आपका 1 से जुड़ जाएगा अंडर एफ, 2 किसे जुड़ेगा 4 से जुड़ जा रहा है, ठीक है। 3 किसे जुड़ रहा है आपका 3 आके आने वाले 9 से जुड़ जाएगा, आप आगे मिलेगा आपको 9 से जुड़ जाएगा, 4 16 से जुड़ जाएगा, है ना। 5 25 से जुड़ जा रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारा एलिमेंट है ना इस सेट का किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ रहा है, और इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है अंडर एफ। तो मैं फाइनली बोल ही सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 3, मतलब जो नंबर ना इस सेकंड वाले सेट में जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, वो खाली रह जा रहा है। जैसे कि 2 3 5 6 ये सारे एलिमेंट खाली हो जा रहे हैं। तो फंक्शन मतलब कैसा हो जाएगा, आंटू तो नहीं हो सकता, 1 1 होगा लेकिन आंटू नहीं होगा, ऐसे भी हम बता सकते हैं। अब इसको प्रूव कैसे करना, तो आइए देखेंगे। फार 1 1 ऐसे ऑब्जर्व करके हमें तो पता चला गया ये आंटू होने वाला नहीं है बस, लेकिन ये 1 1 होगा। आइए देख लेते हैं इसके प्रूफ कैसे करेंगे। फार 1 एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स 2। इनपुट कैसा मिलेगा, एफ एक्स का इनपुट एक्स की इनपुट कैसा था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स 1 स्क्वायर बनेगा आपका आउटपुट। इनपुट एक्स 2 है तो आउटपुट कैसा होगा, एक्स 2 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज एक्स 1 स्क्वायर, राइट साइड में लेके आ जाएंगे एक्स 2 स्क्वायर, तो एक्स 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। और जहाँ पे एक्स 1 एक्स 2 कहाँ से आएंगे, ए सेट से, पहले वाले सेट से, दिस बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्स माइनस एक्स 2, एक्स 1 माइनस एक्स 2, इन दूसरे में एक्स 1 प्लस एक्स 2, दिस इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि आप जानते हैं x1 x2 एक नेचुरल नंबर, तो इसको जब ऐड करेंगे तो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, वाई सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, वाई x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसको ऐड करें कभी वो 0 के इक्वल आ ही नहीं सकता। तो यह क्या इम्प्लाई कर देगा, आपका x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाई कर दिया। तो मतलब क्या है, मतलब यही है जो आपका फंक्शन है ना, एफ डिफाइन फ्रॉम n to n इज 1 1 इज 1 1। 1 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव। 1 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव है फंक्शन हमारा, ठीक है। तो क्या है, सर्जेक्टिव भी है, तो आइए देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप 2 3 5, इसमें से कोई भी एलिमेंट लिख दीजिए, कभी किसी का इमेज नहीं बन सकता है। लेकिन इस n में आ रहा मतलब वो खाली रह गया ना, तो क्या लिख देंगे हम, गलती इसको मिल गई है, फार आंटो, ठीक है। तो देखिए देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग टू सेकेंड वाले नेचुरल नंबर में सच डेट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 फॉर एनी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। एक अभी 2 नहीं होगा, इसका 2 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का, और अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर में आता है, तो मतलब खाली ही रह जाएगा ना, ऐसे ही लिखना, हमें गलती दिखा देना है। तो फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर f defined from n to n is not onto, not onto का मतलब क्या, that is not subjective, ठीक है। तो आप देख सकते हैं onto का मतलब क्या होता है, subjective, तो subjective नहीं है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है आपका सेम है, बस उसको जेड से रिप्लेस कर दिया। जो दूसरा आपका है ना, ये आपका जेड टू जेड पे डिफाइन है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ना जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ध्यान देंगे, जब वेन डायग्राम बनाएंगे ना तभी दिखा दे रहे हैं 1 1 होगा नहीं, क्यों, इसमें -1 आएगा, इसमें 1 भी आएगा, ठीक है। अगर एफ है आपका तो इसमें भी -1 1 होगा, है ना। तो -1 भी 1 से ऐड हो जाएगा, +1 भी 1 से ऐड हो जाएगा, 2 भी 4 से ऐड होगा, -2 भी 4 से ऐड हो जाएगा, इमेज बन जाएगा इसका वही, है ना। तो अंडर एफ से वो रिलेट कर जाएगा। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप।
तो फंक्शन देखिए दो का एक ही इमेज बन जाए तो 1 1 होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे जब गलती मिलती है तो हम गलती ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r11 f1 इक्वल टू वाट, 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, f ऑफ -1 क्या हो जाएगा आपका, -1 का होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए, तो तब जाके x1 इक्वल टू x2 होना। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो f1 इक्वल टू f ऑफ -1 हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 1, बट 1 नॉट इक्वल टू -1 ना, बट 1 नॉट इक्वल टू -1 ना, तो क्या हो जाएगा, दिस इज देयरफॉर f डिफाइन फ्रॉम z टू z इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। ऐसे आप f2 और f-2 लेके देखेंगे तो भी 4 से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ध्यान देंगे, है ना। लेकिन इसका और भी कोई माइनस, चलिए देखिए फारांटू के लिए चेक कर लेते हैं। फारांटू के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी निगेटिव नंबर ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ एफ एच की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल जाएगी। इसमें जो रेंज हो जाएगा ना इस फंक्शन का, जो फंक्शन का रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, है ना, 0 क्लोज इंटरवल होगा, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन आपका क्या है, एक कोडोमेन आपका जेड है ना, सेकंड वाला सेट, ये कभी जेड के बराबर नहीं होगा। तो आप जानते हैं ना आंटू होने के लिए फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन आंटू होता है ना, आंटू का मतलब क्या, सर्जेक्टिव, अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव होता है ना, अगर एफ सर्जेक्टिव होता है तो इस केस में इसका जो रेंज होता है, ध्यान देंगे, रेंज जो होता है वो कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोडोमेन एफ के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड इज नॉट सर्जेक्टिव या इज नॉट आंटू, इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या, आंटू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही बोल सकते हैं ना, देखिए माइनस का जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, इसको चाहे ऐसे भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इधर हम लिख दे रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग टू जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर एनी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर, है ना, फॉर एनी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ये जेड है आपका, है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, ये जेड है। ठीक है, हाँ, एनी एक्स बिलोंग टू मतलब एक एलिमेंट मिल गया ना जो खाली रह जा रहा है, एक एलिमेंट आपको मिल जा रहा है जो खाली रह जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, फंक्शन देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड इज नॉट आंटू या सर्जेक्टिव, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस चीज को, है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका, थर्ड, 1 सेकेंड, है ना। थर्ड जो है आपका R2R में एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, R2R में एक्स स्क्वायर गिवन है, वही चीज़ है। थर्ड में फिर वही चीज़ आ गया। थर्ड में ना आपका एफ अब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे चाहें तो हम इसको आपको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम देख सकते हैं। अगर एफ ऑफ 1 निकालेंगे ना तो आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 का होल, अभी इसको हम पीछे बताए थे, तो 1 हो जाएगा। तो आपको ये देख पा रहे हो f1 की वैल्यू ना एफ ऑफ -1 के इक्वल आ जा रहा है, ये आपका 1 हो जा रहा है। बट ये इम्प्लाई कर रहा है 1 नॉट इक्वल टू -1 ना, ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा इक्वल होता तो हम बोलते हैं 1 1। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम R to R इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव। 1 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव। अगर 1 1 नहीं तो इंजेक्टिव भी नहीं है। इंजेक्टिव और 1 1 एक ही होता है, दोनों अलग अलग नाम है ना, इसका एक ही नाम है। इंजेक्टिव और 1 1 दोनों नाम से जाना जाता है 1 1 को। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आंटू के लिए, क्या इसमें देखिए इसकी जो वैल्यू है ना वही चीज़, कोई भी इसमें से कोई भी ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स स्क्वायर क्या, एफ एक्स है आपका, एफ एक्स की वैल्यू 0
मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना, कहाँ बिलोंग करेगी, ये बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। और इसका को डोमेन क्या है, को डोमेन जो आपका है ना, को डोमेन ऑफ एफ जो है आपका, ये आपका आर है, पूरा पूरा रियल नंबर है। और रेंज ऑफ एफ क्या है आपका, रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ जो आपका है वो क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ऑन टू नहीं होगा। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर इज नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या, सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, नॉट ऑन टू मतलब नॉट सब्जेक्टिव, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान देंगे। ऑन टू सब्जेक्टिव दोनों एक ही नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपका जो फोर्थ नंबर है यहाँ पे देख लेंगे, फोर्थ नंबर क्या है, एफ है एंड एक्स क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब है ना। अब आपका फोर्थ नंबर जो आप एफ एन टू एन पे डिफाइन है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है आपका एक्स क्यूब। अब इसको हम थोड़ा इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब है आपका। ठीक है, फार वन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, एक्स वन क्यूब हो जाएगा और एक्स टू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू क्या होगा, एक्स वन एक्स टू जो आएगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा। यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस बी स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये क्वांटिटी कभी 0 हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर x1 माइनस x2 दिस इज इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0। व्हाई, सिंस x1 x2 व्हाट बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड द क्वांटिटी x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 है ना प्लस x2 स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज दिस इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या इम्प्लाई करेगा, x1 इक्वल टू x2। फाइनली ये कब आ रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम n टू n इज 1 डेट इज 1 का मतलब क्या, इंजेक्टिव। फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑन टू के लिए क्या करेंगे, याद कीजिए, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हर ऑन टू ऐसे भी देख सकते हैं। 1 ना 1 से जुड़ेगा, 2 8 से जुड़ेगा, 3 किससे जुड़ जाएगा, 27 से जुड़ जाएगा। बाकी इसको छोड़ के यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, 1 सेकेंड, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं, ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे ना, आपका ई एफ है, ये n है और n है। 1 किससे जुड़ेगा, आपका 1 से जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 किससे जुड़ेगा, आपका 2 फाइनली आपको 8 से जुड़ जाएगा। 2 का क्यूब होगा ना, 3 किससे जुड़ेगा, 27 से जुड़ जाएगा। आप देख रहे इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 2 3 है ना, ये तो खाली बच जा रहे हैं ना, ये किसी से भी नहीं जुड़ सकते अब, है ना, क्योंकि आप n नेचुरल नंबर में और कोई नंबर आता नहीं है जो जुड़ेंगे। तो 2 और 3 मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो क्यूब रूट नहीं होते हैं किसी के, वो खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, एक गलती इसमें से उठा लीजिए ऑन टू के लिए। देयर एग्जिस्ट 2 मिल रहा है ना, 2 बिलोंग टू n सच दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, नॉट इक्वल टू 2 फॉर एनी एक्स, कोई भी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर ले लीजिए, फॉर एनी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर अंडर एफ। तो फंक्शन कैसा होगा, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम n टू n इज नॉट सब्जेक्टिव, इज नॉट ऑन टू मतलब नॉट सब्जेक्टिव, इज नॉट ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू का मतलब ये होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, आई होप ये समझ में आया, नॉट ऑन टू आर सब्जेक्टिव, ना तो सब्जेक्टिव नहीं ऑन टू है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ऐसे भी देखते हैं, इसका जो रेंज निकल के आएगा ना 1 8 मतलब एक क्यूब रूट आएगा, सॉरी क्यूब आएगा, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आएगा कभी, तो वैसे भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसी से, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। अब आपका जेड से जेड में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है। चाहिए देखते हैं, वही चीज़ है आपका एफ ना, अब जेड टू जेड पे डिफाइन कर दिया गया है
ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका एक्स क्यूब है, इसको भी बता देना, बस वही काम करेंगे ना। तो फार 1 1 के लिए वही चीज़ करेंगे, फार 1 1 एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, एक्स 1 क्यूब इक्वल टू एक्स 2 क्यूब। यहाँ पे एक्स 1 एक्स 2 क्या आएंगे, एक्स 1 एक्स 2 आपका कैपिटल जेड से बिलोंग कर जाएगा। एक्स 1 क्यूब माइनस एक्स 2 क्यूब दिस इज इक्वल टू 0 है, क्या होगा एक्स 1 माइनस एक्स 2 इंटू एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स 1 इंटू एक्स 2 प्लस एक्स 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन जीरो ही बनेगा। तो इस केस में ना दिस इम्प्लाइज एक्स 1 माइनस एक्स 2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि सिंस एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स 1 इंटू एक्स 2 प्लस एक्स 2 स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका जेड से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड इज 1 1। 1 1 का मतलब क्या, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव है, फंक्शन कैसा इंजेक्टिव है। क्या आंटू भी है, तो आइए देख लेते हैं। आंटू के लिए थोड़ा सा एक स्लाइड हम ऐड कर लेंगे, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ आंटू के लिए देखिए, हाँ आंटू के लिए, हाँ आंटू लेट y इक्वल टू एफ एक्स ना, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या एक्स क्यूब, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी y रेज टू द पावर 1/3, यहाँ पे पावर जाएगा 1/3। तो क्या आप देखें क्या है, हमेशा ये जेड में आ रहा है। फार एनी जेड बिलोंग टू सॉरी फार एनी y बिलोंग टू जेड, फार एवरी या फार एनी जेड बिलोंग टू सॉरी y बिलोंग टू जेड ना, फार एनी y बिलोंग टू कैपिटल जेड इंटीजर से। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू ना अगर हम y की वैल्यू 2 पुट कर लें, 2 जेड में आता है कि नहीं, x की जो वैल्यू आ रहा है ना 2 रेज टू द पावर 1/3 जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम दिस इज नॉट, नॉट बिलोंग कर रहा है ना, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड इज नॉट 1 1 सॉरी इज नॉट आंटू, इज नॉट आंटू। आंटू मतलब क्या, सब्जेक्टिव नहीं है। आंटू और सब्जेक्टिव दोनों एक ही नाम है, ध्यान देंगे। 1 1 का नाम दूसरा नाम क्या है, 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। ठीक है, आंटू का जो दूसरा नाम है क्या है, वो सब्जेक्टिव है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। आंटू का जो दूसरा नाम है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम इज नाइदर 1 1 नॉर आंटू वेयर एक्स डिनोट, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ में लिखने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ये जो होता है ना इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये होता क्या है अभी हम समझा देते हैं। देखिए मान लिया अगर हम 2.1 लिख देंगे ना, तो इसका ये मतलब होता है आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे जो 2.1 के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 2.1 से छोटा बराबर कितने इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 1 0 -1 -2 -3 इतने सारे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा है, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 2 है ना, इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। आप इसको अगर 2.999 की भी बात करेंगे तो ये भी आपका 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा है, इससे जो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 ही है आपका, सॉरी इससे 2.1 है ना आपका, इससे जो इंटीजर इससे छोटे आएंगे या इसके बराबर आएंगे, जो इसमें सबसे बड़ा होगा वही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो भी वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2.99 से छोटा या इसके बराबर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वही आएगा, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई माइनस में नंबर आ जाए ना, तो इससे -1.3 आप ले लीजिए, तो इससे इसके बराबर है, इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, वो आपका आएगा -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन ना। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन से, -2 है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। -1.99 का भी आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको क्या गिवन, एफ डिफाइन है आप आर स्टार टू आर स्टार पे, एफ एक्स है आपका क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपको बता देना है ना, ये फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आपको बता देना है कि 1 1 और आंटू नहीं। तो बस अगर आपको गलत साबित करना तो गलती काफ़ी है,
तो देखिए अगर ना हम 1.1 आपका आर में आता है कि नहीं, देख लीजिए। तो एफ ऑफ 1.1 निकालते हैं, हमें क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 1.1। तो क्या आएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। 1.2 आपका आर में आता है कि नहीं, ऑब्वियस सी बातें आता है। एफ ऑफ 1.2 निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, ये 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एफ ऑफ 1.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.2, दिस इज इक्वल टू 1, बट दिस इम्प्लाइज 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.2। ऐसे आप कोई भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर इज नॉट 1.1, इज नॉट 1.1। ओके, आई होप ये समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब एक चीज और आन2 के लिए, तो आन2 के लिए तो बहुत आसान है। देखिए ये जो भी वैल्यू निकल के आएगा ना, यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, ऑलवेज इंटीजर होगा। कैसा होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा, ठीक है, ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। क्लियर है, ये चीज आप देख पा रहे हैं। इसका जो कोडोमेन होगा हमेशा इंटीजर ही आएगा, सॉरी रेंज जो होगा इसका इंटीजर आएगा, लेकिन कोडोमेन क्या है, पूरा पूरा आर है। तो हमें ये लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, गलती दिखा दीजिए। इसमें ना आर में जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, जैसे कि 1/2, कभी भी इससे किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट 1/2 बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स कांट बी इक्वल टू 1/2 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो गया, 1/2 खाली रह जाएगा ना। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर इज नॉट ऑन2, इज नॉट ऑन2। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं ना, इसका जो कोडोमेन होगा ना, कोडोमेन ऑफ एफ, वो आपका कितना आ जाएगा, वो आर आ जाएगा, ठीक है। और जो मॉड एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये हमेशा ऑलवेज इंटीजर होगा। कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, ऑलवेज इंटीजर आएगा ना। इसका जो रेंज होगा ना, इसका रेंज ऑफ एफ, जो रेंज ऑफ एफ निकलेगा वो एक इंटीजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएगा, मतलब सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। और आप जानते हैं ना, जेड नॉट इक्वल टू आर, आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यहाँ से भी फंक्शन कैसा होगा, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर इज नॉट ऑन2, इज नॉट ऑन2। क्लियर है, ए वाला केस या ए वाला केस में आप कोई भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट, हाँ यहाँ भी देख लीजिए, वही काम यहाँ भी करना है हमें। तो बस यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए, मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन देख लीजिए। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। यहाँ पे देखिए, अगर हम ना 2 निकालते हैं तो 2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए 2 आ जाता है। अगर हम -2 निकालते हैं ना, तो -2 लेस देन 0, इसके आगे देखिए -x आ गया, तो इसलिए माइनस ऑफ -2 आ जाता है, तो इसलिए +2 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मॉड x आता है ना, मॉड x शुड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग टू रियल नंबर। कुछ भी हो रियल नंबर, x कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। डिपेंड करता है x क्या है हमारा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है, आपका एफ गिवन है आपको आर टू आर, एफ एक्स आपका क्या, मॉड ऑफ एक्स। हमें ये प्रूव करना है ना, तो सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे, शो करना है ना हमको, तो हम ये प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो प्रूफ एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1 मतलब क्या, मॉड ऑफ 1 इज 1। एफ ऑफ -1 हमेशा गलती दिखाने का प्रयास करेंगे, तो -1 मॉडुलस। अगर कह रहा है शो करने के लिए, तब हम उसको शो करेंगे उस तरह से, fx1 = fx2 से, ठीक है। ये भी आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, f1 = f of -1, दिस इज इक्वल टू 1, बट दिस इम्प्लाइज 1 नॉट इक्वल टू -1 ना। तो फंक्शन कैसा होगा, देयरफॉर f डिफाइन फ्रॉम r टू r इज नॉट 1 इज नॉट 1। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। आप f2 निकालिए, f of -2 निकालो, भी 2 से बिलोंग कर जाएगा, है ना। अंडर f2 ही इमेज बनेगा, मतलब एक 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाए जिसका एक ही इमेज बन रहा है, तो 1 ही रह जाएगा। ऑन2 के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं, इसका कोई निगेटिव नंबर ना, इसका कोई भी निगेटिव नंबर किसी का इमेज नहीं बनेगा। तो हम इसकी चाहे 2 तरह से लिख सकते हैं। सिंस वी नो दैट मॉड x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मतलब जो fx है ना, वो आपका
ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो जो एफ एक्स बिलोंग करेगा हमेशा वो क्लोज इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इसका जो रेंज होगा ना, आपका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ एफ हो जाएगा क्लोज इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसका कोडोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ एफ जो आपका हो जाएगा वो सेकेंड वाला सेट हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो आर जीरो टू इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू आर, मतलब रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आर। ये फंक्शन कैसा होगा, देयरफॉर एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज नॉट अनटू, इज नॉट अनटू। ठीक है, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू -1 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। 1 सेकेंड, ए लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 सेकेंड, ए लिखने की जरूरत नहीं थी हमको, है ना। एफ एक्स नॉट इक्वल टू -1 फॉर एनी एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, तो क्या इम्प्लाई कर देगा, 1 -1 तो खाली रह गया ना इस वाले सेट से, तो पक्का अनटू नहीं होगा। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर इज नॉट अनटू, कोई भी आप लिख देख सकते हैं, इज नॉट अनटू। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो डैट फंक्शन एफ आर, ये तो और आसान है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सो करना है तो प्रूफ लिखेंगे हम, तो प्रूफ देखिए, इसका भी हम प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ लिखते हैं। और गिवन क्या है हमें पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट फंक्शन कहाँ से डिफाइन है हमारा, आर से आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, एफ एक्स कैसा जो भी दिया गया इसको हम लिख लेते हैं 60 यूनिट में। ये कह रहा है ना A1 होगा इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये 0 होगा इफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये -1 होगा इफ एक्स इज लेस देन 0 होगी, है ना। तो फंक्शन को 1 1 दिखाना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एक्स की कोई भी वैल्यू ना आप 1 से बड़ी लेंगे, 0 से बड़ी लेंगे, f1 ले लीजिए, f1 की वैल्यू मतलब 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, इसके लिए भी 1 आ जाएगा। f2 ले लीजिए आप, 2 भी 1 0 से बड़ा है ना, 2 इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी 1 दे देगा। f3 निकालिए, f3 निकालिए तो क्या होगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं f1 इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, बट दिस इम्प्लाइज 1 नॉट इक्वल टू 2 ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f डिफाइन फ्रॉम r टू r इज नॉट 1 1, है ना, इज नॉट 1 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। और एक चीज और है, इसका जो भी फंक्शन है ना, जो जोड़ रहा है, मतलब कि जो भी इसका इमेज बनेगा -1 0 1 को छोड़ के कोई भी नहीं बनेगा, तो मतलब इसका रेंज ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो कोडोमेन होगा ना, कोडोमेन जो होगा इसका, कोडोमेन ऑफ एफ, ये कितना होगा, ये पूरा सेकंड वाला सेट हो जाएगा आर, बट इसका जो रेंज होगा ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका रेंज होगा, ये रेंज होगा -1 0 और -1 0 और 1 होगा। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा इसका, इस सिग्नम फंक्शन का रेंज जो होगा ये आपका हो जाएगा -1 0 और 1। तो आप देख पा रहे हो जो रेंज है ना वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो मतलब क्या है, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम R to R is not unto, is not unto, hence proved हो गया ना ये चीज प्रूव। तो therefore f क्या है, neither 1 1 nor unto, ऐसे भी लिख सकते हैं। therefore this implies f defined from R to R is neither 1 1 nor unto। इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, सोड है ना, प्रूफ लिख देंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम बना लीजिए, जैसे क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ए है आपका और ये सेट क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या दिया गया आपको, लिख दीजिए ए है आपका और ए है बी। यहाँ पे क्या दिया गया, 1 2
और 3, और बी में क्या दिया गया 4 5 6 7। हमें शो कर देना है कि 1 1 है, तो आप ध्यान दीजिए। और यहाँ ए से बी पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है आपका, ये फंक्शन एफ डिफाइन है, ठीक है। और एफ क्या गिवन है आपको, ध्यान देंगे एफ जो गिवन है आपको 1 कामा 4, ठीक है, 2 कामा 5 और 3 कामा 6 गिवन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब कि 1 का इमेज अंडर एफ 4 है, 2 का इमेज अंडर एफ 5 है, 3 का इमेज जो है अंडर एफ ए 6 है। तो मतलब 1 ना आपका 4 से अंडर एफ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 ना ये 5 से जुड़ा हुआ है अंडर एफ, और 3 ना ये 6 से जुड़ा हुआ है अंडर एफ। तो आप ये क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन तो पक्का 1 1 दिख रहा है, मतलब इसके ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 2 एलिमेंट ऐसा नहीं मिल जिसके लिए एक ही इमेज बन रहा हो बी में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, लेकिन आंटू देखिए 7 मिल जा रहा है, जो बच जा रहा है, खाली बच जा रहा है किसी का इमेज में, तो आंटू नहीं होगा। लेकिन हमें 1 1 की बात कर रहा है ना, तो बस लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, है ना, एक सेकेंड अच्छे से लिखें, ये है क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट if fx1 equal to fx2 this implies x1 equal to x2, है ना। देखिए f1 equal to f1 ना, तो f1 equal to f1 तभी ना 1 equal to 1 हो रहा है, तो ऐसा अभी तभी मिल रहा है। जब ऐसा आपको मिल जा रहा है तो हमेशा आपको मिलेगा ही ऐसा x1 equal to x2। therefore f defined from a to b is 1 1 hence proved, is 1 1 hence proved हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना है, बाइजेक्टिव बताना है, इज 1 1 वेदर 1 1 एंड 2 आर बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कहानी, सोल्यूशन। एक चीज़ और नोट बना के एक चीज़ आप लिख सकते हैं ना, आप एक चीज़ नोट बना के लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं। अगर फंक्शन आपका आर टू आर में डिफाइन है, फंक्शन क्या है आर टू आर में डिफाइन है, ठीक है, और फंक्शन जो आपका है ए लीनियर फंक्शन है, फंक्शन क्या है ए लीनियर फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होगा, हमेशा बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर फंक्शन आर टू आर पे डिफाइन है और फंक्शन लीनियर है तो हमेशा कैसा फंक्शन होगा, वो बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है, 100% श्योर है बाइजेक्टिव होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, फंक्शन कैसा लीनियर है, तो पक्का बाइजेक्टिव होगा। तो आइए इसी को हम समझ लेते हैं आज। हम देखते ही बता सकते हैं ना बाइजेक्टिव है कि नहीं। हमें चेक करने के लिए इसलिए सोल्यूशन प्रूव करने के लिए नहीं बोला। तो पहला नंबर क्या गिवन है आपको, एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर है, ठीक है, और एफ एक्स कैसा है आपका 3 - 4x है। तो हमें बता देना है कि कौन सा है, बाइजेक्टिव है कि 1 1 है कि आंट 2। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फार 1 1 क्या करते हैं हम लोग, fx1 इक्वल टू fx2 ले लेते हैं, है ना। जहाँ x1 x2 कहाँ से आ रहा है, पहले वाले सेट से आ रहा है, बिलोंग टू आर कर जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए x इमेज दे रहे 3 - 4 इंटू इनपुट लिख रहा है, इसको हम x1 में इनपुट देंगे तो 3 - 4 इंटू x1 लिखेगा कि नहीं, x2 f ऑफ x2 क्या हो जाएगा 3 - 4 इंटू x2 हो जाएगा। देखिए इनपुट x दे रहा है ना, तो ये 3 आउटपुट क्या दे रहा है 3 - 4 इंटू इनपुट, x क्या इनपुट है, तो fx1 क्या होगा 3 - 4 इंटू x1 हो जाएगा, fx2 क्या 3 - 4 इंटू x2 हो जाएगा। देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा -4x1 इक्वल टू -4x2, तो -4 से -4 यहाँ पे कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 तो आ गया। क्या इंप्लाई कर गया, तो देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं, f डिफाइन फ्रॉम r टू r इज व्हाट, इज 1 1। अब क्या ए बाइजेक्टिव है, तो आंटू भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर आंटू लेट y इक्वल टू व्हाट fx, y इक्वल टू fx ले लेंगे। अब x को y के टर्म में लिखने का ट्राई करेंगे, x को y के टर्म में लिखने का हम ट्राई करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा बन के भर दें। देखिए हाँ, अब y इक्वल टू fx है ना, तो y fx की वैल्यू क्या है 3 - 4 इंटू एक्स है, ठीक है। तो 4x को इधर लेके आइए, हम x को लिखना ना, तो 3 - y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3 - y बाई 4 हो जाएगा। तो आप देखें क्या ये इस वाले आर में आ रहा है, पहले वाले आर में,
फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर के लिए आप कोई भी वाई की वैल्यू पुट कर लीजिए तो हमेशा इस आपका रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि वाई रियल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा पूरा हमेशा रियल नंबर मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रियल नंबर नहीं मिला। आप करके देख सकते हैं, ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ। मान लीजिए वाई की वैल्यू 0 पुट कर ले तो 3/4 हो जाएगा, वाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पुट कर लीजिए आप, हमेशा आपका रियल नंबर मिलेगा। सच दैट ऐसा है कि जो एफ एक्स निकालेंगे ना, मतलब एफ ऑफ 3 - y/4 निकाल लीजिए। यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये क्या कर रहा है, एफ एक्स जो निकालेंगे ना अभी आपका हो जा रहा है 3 - 4 इंटू इनपुट। 3 - 4 इंटू इनपुट क्या आपका 3 - y/4 है, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई पे अगर टेंड कर जाएगा ना, अभी देखिएगा 3 माइनस का मल्टीप्लाई -3 प्लस वाई, तो -3 + 3 कैंसिल आउट है, वाई पे टेंड कर गया कि नहीं। तो देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम R to R is onto। देखिए ये 1 भी onto भी दोनों को मिला के बोल देंगे क्या, फ्रॉम एबव इट कंक्लूडेड दैट f डिफाइन फ्रॉम R to R is बाइजेक्टिव, कि 1 onto बोथ है इसलिए कैसा फंक्शन बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव हो गया है इसको। नेक्स्ट देख लीजिए, और जो नेक्स्ट है आपका, देखिए जो नेक्स्ट है आपका सेकंड, इसी में सेकंड है आपका, एफ डिफाइन है आप R to R में, एफ एक्स कैसा है आपका, ये 1 + x² है कि नहीं। देखिए एफ एक्स क्या आपका 1 + x², तो बस इसी को देखना है। 1 के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 तो होगा नहीं क्योंकि आप 1 निकालेंगे। ध्यान दीजिए, गलती आप हमेशा ट्राई करिए गलती ढूंढने का, गलती मिल जाए तो 1 नहीं होगा, तो हम गलती हमने मिल गया हमको। तो देखिए क्या है, अगर f1 निकालेंगे ना आप तो क्या आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ -1 निकालिए, तो एफ ऑफ -1 मतलब एक्स पे -1 पुट करेंगे, 1 + -1 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 + 1 -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, तो ये भी 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज f1 equal to f of -1, this is equal to what 2, but this implies 1 not equal to -1 na, therefore f defined from R to R is not 1 is not 1 onto के लिए तो और आसान है। onto के लिए क्या कर सकते हैं, डोमेन और कोडोमेन और रेंज वाला आप प्रॉपर्टी खेल लीजिए, है ना। सिंस वी नो दैट सिंस x² जो होगा ना, सिंस x² जो होगा ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए कि नहीं। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिए, एफ एक्स हमारा 1 + x² है, तो 1 + x² शुड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 + 0। ये है क्या आपका एफ एक्स है कि नहीं, एफ एक्स शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपको मिलेगा जो एफ एक्स की जो बाउंडेशन मिलेगी 1 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है, और इनफाइनाइट से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेंज हो जाएगा ना फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट। और कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, कोडोमेन जो हो जाएगा इसका कोडोमेन ऑफ एफ ये आपका हो जाएगा आर। यहाँ पे देखिए आर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर। फंक्शन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम R to R इज नॉट onto, न ही 1 है न ही onto है। तो हमें करना क्या था, हमें चेक करना था ना, है न ही 1 है न ही onto है न ही बाइजेक्टिव है, तो क्या ले सकते हैं, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एफ डिफाइन फ्रॉम R to R इज नाइदर 1 nor onto, that is not bijective, तो एक भी नहीं होगा तब भी बाइजेक्टिव नहीं, दोनों भी नहीं है तब और भी नहीं बाइजेक्टिव है। ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव, नहीं 1 है नहीं onto है नहीं बाइजेक्टिव है, तो आई क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पर 7 का सेकंड था, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 7 का सेकंड, है ना, 7 का सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी आप देखिए, अब हमें प्रूव करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे एक राशि है यहाँ पे, अब इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, है ना। तो इसके सच दैट ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, प्रूव करना है ना आपको, तो प्रूफ दे देंगे, शो करना है। तो बस लेट x इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b
एंड y इज इक्वल टू x1 मान लीजिए, इसको अच्छा रहेगा। x2 क्या है आपका, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ c गामा d बिलोंग टू व्हाट, a क्रॉस b, है ना। और आपको फंक्शन क्या डिफाइन है, a क्रॉस b टू b क्रॉस a पे डिफाइन है हमारा। ये भी पता नहीं क्या है, ए भी तो सेट है, ये में पता है सच डेट है ना कि जो f ऑफ ए बी है ना, वो इसको क्या कर रहा है, इसका जो आउटपुट आ रहा है इसको रिवर्स कर दे रहा है, ये बी कामा ए आ जा रहा है, ऑर्डर पेयर ऑफ बी कामा ए हो जा रहा है। जैसे कि ना अगर एफ ऑफ 1 2 अगर आप कोई पूछे तो 2 कामा 1 बोल दे रहा है, इसको रिवर्स कर दे रहा है। एफ ऑफ 3 कामा 4 पूछे ना कोई, तो एफ 4 कामा 3 बोल दे रहा है, ऐसे कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। आइए देख लेते हैं, ए बी कामा ए लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए फार 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, फार 1 1 एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, है ना, वेयर x1 x2 क्या है, वेयर x1 x2 बिलोंग टू a क्रॉस b, पहले वाले सेट्स के लिए fx1 क्या है आपका, fx1 रख लीजिए, fx1 क्या है आपका a कामा b है ना fx1, और fx2 क्या है आपका, वो c कामा d है। तो देखिए अब a कामा b फंक्शन क्या कर रहा है, इसको रिवर्स कर दे रहा है, तो a b कामा a हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या कर रहा है, a d कामा c हो जाएगा। अब देखिए अब एक चीज़ और भी आपको पता होना चाहिए, अगर ना एक्स वाई इज इक्वल टू ई और एफ दो ऑर्डर पेयर बराबर, तो इसका जो पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट के बराबर होता है, इसका जो दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होता है। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, आप तो हम समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए b की जो वैल्यू है ना वो d के बराबर हो जाएगा, और जो a की वैल्यू है ना वो c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, जो a की जो वैल्यू होगा ऑर्डर पेयर बना लीजिए, वो c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। ऐसा लिखने से फायदा हुआ, देखिए a कामा b क्या है आपका, यही ना x1 है, ये आपका x1 हो गया, और c कामा d है क्या, ये आपका x2 है। तो देखिए x2 हो गया, x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम यही बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a इज 1 1, इज 1 1। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फार आन2 के लिए ध्यान दीजिएगा, फार आन2 के लिए, फार आन2 ना, तो y इज इक्वल टू b कामा a बिलोंग टू b क्रॉस a सच दैट देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू a कामा b, a कामा b बिलोंग टू a क्रॉस b, ठीक है। ये कैसे हो जा रहे हैं, y जो की वैल्यू आ रहा है वो एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, या ऐसे मिल सकते एफ एक्स इक्वल टू वाई पे टेंड कर जाएगा। ध्यान देंगे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जा रहा है, एफ एक्स की जो वैल्यू आ जा रहा है ये वाई आ जा रहा है। एफ आप ए कामा बी निकालेंगे ना, तो ध्यान दीजिए एफ आप ए कामा बी निकाले, चाहे निकाल के देख लें, एफ आप ए कामा बी निकाल लीजिए, एफ ऑफ एक्स निकालिए, तो मतलब एफ ऑफ ए कामा बी निकालेंगे ना, आपका एफ ऑफ कामा बी कामा ए हो जाएगा ना, और ये क्या होता है, ही ना वाई होता है। तो आप देख रहे हैं ना हमेशा हो जा रहा है ऐसा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आन2 हो जाएगा। देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज आन2, इज आन2। यहाँ दूसरी भाषा में बोलें तो फंक्शन कैसा हो जा रहा है, बाइजेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। या दूसरी भाषा में बोलें हम क्या हो जा रहा है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजल्ट हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एफ डिफाइन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a इज बाइजेक्टिव। 1 1 भी हो जा रहा है और आन2 भी हो जा रहा है, तो बाइजेक्टिव हो जा रहा है ना, प्रूफ हो गया कि नहीं, ये बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 भी हो जा रहा है और आन2 भी हो जा रहा है, तो बाइजेक्टिव भी हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, हेंस प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब यहाँ पे देखिए, एफ डिफाइन फ्रॉम n to n and fn इक्वल टू n प्लस 1/2 if n is odd and n/2 is if n is odd। ये देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, हमें देखना है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो देखिए ये आपका कहाँ से डिफाइन, n to n पर डिफाइन, नेचुरल नंबर है n, ठीक है। एफ एन कैसा है आपका, एफ एन n प्लस 1/2 है, कब, जब आपका n ना, इफ n इज ऑड। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, है ना, 7 हो जाए, 9 हो जाए, एंड समान। n/2 हो जाएगा कब, इफ n इज इवन। n इज इवन का मतलब क्या, अगर है n की वैल्यू है पॉसिबल हो, n इज इवन मतलब ये जो n है ना,
अगर आपका 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 0 भी नहीं इवन नंबर होता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ध्यान देंगे। ऐसे ऐसे नंबर के लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बाइजेक्टिव बताता हूँ। सबसे पहले हम गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर ये 1 1 और 2 दोनों हो जाए तो देखिए, अगर 1 लेना, F1 लें, ध्यान दीजिएगा। F1 ना, 1 कैसा है आपका, 1 कैसा है, ऑड है, ऑड है ना। ऑड के लिए क्या है, n+1/2, और n की जगह पे क्या है आपका 1 है, तो 1+1/2 हो जाएगा। दिस इज 2/2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जा रहा है। F2 निकाल लीजिए। और ये 2 कैसा है, इवन है कि नहीं, इवन है ना। इवन के लिए क्या, अगर n इवन है तो n/2 हो रहा है, तो 2/2 हो जाएगा कि नहीं है। 2/2 मतलब ये 1 हो रहा है। आप क्या देख पा रहे हो, F1 = F2 = 1 ना। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर F डिफाइंड फ्रॉम n to n इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। ये पूछा हमसे, ये पूछा स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो बस हो गया हमारा काम, हमें बाइजेक्टिव बताना है ना, तो हो गया। हमें बाइजेक्टिव नहीं है तो देयरफॉर F डिफाइन फ्रॉम n to n। अब n to कहाँ नहीं दिखाने के लिए, सिर्फ बाइजेक्टिव की बात ही कर रहा है। तो अगर 1 1 ही नहीं तो बाइजेक्टिव का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर बाइजेक्टिव कहा तो दिखाने तो हम शो कर देते थे। therefore F डिफाइन फ्रॉम n to n इज नॉट बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव। रीजन क्या देंगे, बिकॉज इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, है ना, इट इज नॉट 1 1। आंट दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कहा नहीं है कुछ, जस्टिफाई हो गया आंसर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो सोल्यूशन है ना, सबसे पहले ना गिवन आपको जो है लिख लीजिए। एफ आपका डिफाइन है A to B पे, और जो A है ना R-3 है। क्या है, R-3, मतलब 3 नहीं आएगा A में, ठीक है। और जो B है ना, ये आपका क्या है R-1। अभी समझा देंगे हम क्यों घटाया गया यहाँ से, ठीक है। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स जो आपका है वो x-2/x-3 है, ठीक है। तो अब हमें ये दिखा देना है ना, 1 1 R2 है कि नहीं। देखिए फार 1 1 f(x1) इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, f(x2), जहाँ x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, जहाँ x1 x2 आपका बिलोंग कर जाएगा इस पहले वाले सेट ए से। अब ये देखिए x की वैल्यू 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 पुट कर लेना ए से x की वैल्यू 3 गायब कर देगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर x-3 जीरो हो जा रहा है, और जीरो जब हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 3 घटा लिया गया। अब b क्यों घटाएगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए f(x1) क्या हो जाएगा, अब यहाँ x है ना, यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 - 2 हो जाएगा, अपान x1 - 3 हो जाएगा। अभी देखिए x2 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - 3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारे पास आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 - 2 इंटू x2 - 3, दिस इज इक्वल टू x1 - 3 इंटू x2 - 2। मल्टीप्लाई करने आता तो मल्टीप्लाई कीजिए, x1 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 में तो x1 x2 हो जाएगा, x1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो -3 x1 हो जाएगा, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 में तो -2 x2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा। इधर भी सेम मल्टीप्लाई x1 इंटू x2 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x1 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -3 x2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x1 x2 से इधर का x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +6 का इधर से +6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये -2 x1 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे -3 x1 है, और यहाँ पे -2 x1 इधर जाएगा तो +2 x1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इधर देखिए ये -3 x2 आपका है ही, यहाँ पे -2 x2 आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, +2 x2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -3 x1 +2 x1 क्या हो जाएगा आपका -x1 हो जाएगा कि नहीं, और ये -3 x2 +2 x2 आपका -x2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब -1 ही है, आप -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x1 की जो वैल्यू फाइनली आपको मिल जा रहा है x2 के बराबर मिल जा रहा है ना। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज 1 1, है कि नहीं, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ध्यान दीजिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इजीली सॉल्व हो गया है, तो 1 1 फंक्शन बन गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, फंक्शन 1 1 हो गया। आंटू के लिए भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए आंटू के लिए क्या, फॉर आंटू लेट y इज इक्वल टू f(x), ठीक है।
वाई एफ एक्स की वैल्यू क्या एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री है ना, हाँ एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री। अब हम एक्स को वाई के टर्म में लिखने ट्राई करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई इंटू एक्स माइनस थ्री होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक्स वाई माइनस थ्री वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। थ्री वाई को इधर लाइए, एक्स को इधर लाइए, हमें एक्स को वाई के टर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हमें एक्स को एक साथ करना पड़ेगा, एक्स को इधर लेके आ जाइए लेफ्ट साइड में, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस थ्री वाई माइनस टू, यहाँ पे एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वाई माइनस वन आ जाएगा, देखिए थ्री वाई माइनस टू हो जा रहा है, तो यहाँ फाइनली एक्स की जो वैल्यू आ जा रहा है ना वो थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन आ जा रहा है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y की वैल्यू b में आएगी ना, y की वैल्यू जो आएगा ये b से आएगा, और y की वैल्यू 1 क्यों घटा लिया गया है, b में से 1 को क्यों घटा लिया, 1 सेकेंड, यहाँ b लिखा गया है, ठीक है b है, ठीक है। अब b में से 1 क्यों घटाया, अब यहाँ इसके पीछे का आंसर आप यहाँ देख लीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होनी चाहिए ना, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सिंस दिस इज बिलोंग टू क्या, इस सेट a से बिलोंग कर जाए, क्योंकि y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, और b है क्या, b r माइनस वन है, देखिए वन तो हटा दिया गया ना पहले से, इसलिए ऐसा सेट किया गया क्योंकि 1 नहीं आया यहाँ पे, देखिए यही रीजन है कि 1 को यहाँ अगर y की वैल्यू 1 पुट करें तो x हमारा अनडिफाइंड होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन पहले से इसको 1 को बाहर किया, इसलिए 1 को बाहर किया है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ऐसा हो जा रहा है, ऐसे होने से अनटू बन जाएगा नहीं, तो आप यहाँ एफ एक्स निकालिए, अगर ये y पे टेंड कर जाएगा तो बात बन जाएगी। चलिए देखिए एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स क्या है आपका, एफ ये तुम्हारा है थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन है ना, तो यहाँ पे इनपुट क्या था अभी, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस इनपुट माइनस टू अपान इनपुट माइनस थ्री ना, दिस इज थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस टू अपान थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई पे टेंड कर जाएगा, देखिए कैसे, यहाँ पे क्या हुआ है ध्यान दीजिए, एफ एक्स है ना हमारा इनपुट माइनस टू अपान इनपुट माइनस थ्री, यहाँ पे देखिए ये इनपुट है ना, पूरा इनपुट कंज्यूम किया, इनपुट माइनस टू अपान इनपुट माइनस थ्री, बस इसी को सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये थ्री वाई माइनस टू है ना, तो यहाँ पे वाई माइनस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस टू वाई प्लस टू हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका वाई माइनस वन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका क्या बचेगा वाई माइनस वन बचेगा। अब फाइनली आप देख रहे हैं वाई माइनस वन से वाई माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस थ्री वाई से प्लस थ्री वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थ्री माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो जा रहा है, थ्री वाई में से टू आ जाएगा तो आपका वाई बच जाएगा ऊपर, यहाँ पे आपका बचा वन, और यहाँ पे क्या बचा थ्री में से टू जाएगा वन बच जाएगा, यहाँ भी वन हो जाएगा, तो आप देख रहे हो वाई पे टेंड हो जा रहा है, तो देयरफॉर फंक्शन कैसा बन जाएगा हमारा, देयरफॉर एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज अनटू बन जा रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से हमें क्या शो करना है, वन वन अनटू है ना, यस, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज वन वन अनटू, वन वन and unto, that is bijective, hence proved bijective हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इनपुट है ना जो इनपुट माइनस टू अपन इनपुट माइनस थ्री, पूरा इनपुट मान लेंगे, इनपुट माइनस टू अपन इनपुट माइनस थ्री, यही सॉल्व करके लिखा गया, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स नेक्स्ट, अब आ गया आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आप वैल्यू पुट करके देखेंगे, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आर डिफाइन है आर टू, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू ध्यान देंगे, अगर एक्स स्क्वायर मिलता तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो हमेशा देखते हैं हम ना, यहाँ एफ वन निकालेंगे, जब एफ वन निकालेंगे तब भी वन स्क्वायर हो जाएगा, वन हो जाएगा, एफ आप माइनस वन निकालेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका वन हो जाएगा, तो आप ये देख पा रहे हैं वन नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, वन वन तो हो नहीं सकता आप, तो जहाँ पे वन वन है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब क्या है आन टू होगा, तो यहाँ पे देखिए आर है ना, आप ये जानते हैं जो एक्स स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाता है, एफ एक्स की जो वैल्यू हो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरो टू इनफाइनाइट पे हो जाएगी, इसका जो रेंज होगा ना वो क्या हो जाएगा, रेंज की जो वैल्यू हो जाएगी इसकी जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन, सेकंड वाला सेट जो है आपका, सेकंड वाला सेट आर है, तो आप देख पा रहे हैं रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ना, रेंज
नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है तो फंक्शन कैसा होगा आपका, नॉट अनटू ना इनटू फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए एफ इज नॉट वन वन, एफ इज मेनी वन, अनटू तो होगा नहीं, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। एफ इज नाइदर वन वन नार अनटू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एफ इज नाइदर वन वन नार अनटू, है ना, ये वन वन नहीं है यहाँ से, ये नॉट वन वन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वन नॉट इक्वल टू माइनस वन, नॉट वन वन नॉट अनटू, मतलब क्या, एफ इज नाइदर वन वन नार अनटू। आई होप समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अभी देखिए, अभी हमने आपको बताया था, अगर नोट करके लिखा है, तो अगर फंक्शन आपका आर टू आर में डिफाइन है, ठीक है, और फंक्शन जो आपका है अगर ये लीनियर है, अगर ये फंक्शन कैसा है, लीनियर है, लीनियर है कि नहीं, देखिए 3x ना, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, लीनियर है कि नहीं, तो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव होता है। फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। देखिए बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 अनटू दोनों होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एफ इज 1 1 एंड अनटू। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं हम ना, fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर लीजिए, fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर लीजिए। देखिए 3x1 इक्वल टू 3x2 हो जाएगा, और 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू x2 हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अनटू के लिए क्या चेक करते थे, y की वैल्यू हम fx पुट कर लेंगे, ठीक है, fx की वैल्यू क्या आपका 3x हो जाएगा, x की वैल्यू आपको y/3 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा r में बिलोंग करेगा, फॉर एवरी y बिलोंग टू r के लिए कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, तो जो fx निकालेंगे ना आप, तो f आप y/3 निकल जाएगा। इनपुट कैसा दे रहा है, 3 इंटू इनपुट दे रहा है, तो y/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं y पे टेंड कर जा रहा है, यहाँ से फंक्शन आपका अनटू हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं 1 1 अनटू, या आप रिजल्ट याद रखेंगे तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, फिर 1 1 एंड अनटू। इस तरह ना हमने एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर लिया। ठीक है, इसका जो बचा है मिसलेनियस, इसके मिसलेनियस को तभी सॉल्व कराया जाएगा जब इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आएंगे, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अन्य लोगों में भी शेयर करें कि वे लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा पाएँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका मिसलेनियस चाहिए, आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताएं, और आप कम से कम आप 100 लाइक और 100 व्यूज इस पर आप लेकर आएंगे, तभी इसका मिसलेनियस अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।